हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई किया जाता है उसके ओवरलैपिंग से, मतलब किस तरह से वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके ऊपर से उसको क्लासिफाई किया है। तो उसको दो पॉइंट में क्लासिफाई करेंगे। पहले होगा सिग्मा बॉन्ड, एंड देन अदर होगा, सेकंड होगा हमारा पाई बॉन्ड। दो बॉन्ड में क्लासिफाई है। अब सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम करेंगे। फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड के बारे में समझेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से फॉर्म्ड होता है कि हेड टू हेड और एंड टू एंड को ये कनेक्ट करता है। हेड टू हेड, हेड टू हेड, हेड टू हेड एंड एंड टू एंड टू वो कनेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। हेड टू हेड और एंड टू एंड को कनेक्ट करता है। और उनके एक्सिस किस तरह से होते हैं तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होते हैं। और ऑलमोस्ट वो ऐसे बीच में दो एलिमेंट, मान लो कार्बन एलिमेंट है तो उनके बीच में ही होता है। ओवरलैपिंग है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम ओवरलैपिंग यहाँ पे होता है। तो उसमें भी टाइप होते हैं। जो उनके टाइप है, फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड में एस एस टाइप, एस एस टाइप है। तो एस एस टाइप ओवरलैपिंग इसमें किस तरह से होता है, लाइक दिस, एक एस ऑर्बिटल से दूसरा एक एस ऑर्बिटल से, तो यहाँ पे इस तरह से सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। दोनों ओवरलैपिंग, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एस एस ओवरलैपिंग, ये एस बॉन्ड मैक्सिमम ओवरलैपिंग होते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सेम वे में एस पी ओवरलैपिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, एसपी और ओवरलैपिंग में क्या होगा तो कि ये एस ऑर्बिटल से एस और पी के बीच में और मिडल में ही ये होगा, बराबर है। ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है स्टूडेंट्स। ये पी ऑर्बिटल से दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, ये और यहाँ पे एस, मतलब दिस, इस तरह से ओवरलैपिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, एसपी ओवरलैपिंग। आप देख रहे हो हेड से वो टकरा है, मतलब हेड से ये बनाया हुआ है। नाउ पीपी ओवरलैपिंग। पीपी किस तरह से होती है, पीपी ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट पाई पाई बॉन्ड, सॉरी पी ओवरलैपिंग है वो पी जेड में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये पी हाफ फील्ड जो होती है वो उसमें सबसे पहले होती है। देखो ये पी ऑर्बिटल्स, ये एक पी बनी, ये दूसरी भी ओवरलैप करा इन्होंने। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये थे तीन सिग्मा बॉन्ड के। अब सेकंड आ रहा है हमारा पाई बॉन्ड। नाउ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो ओवरलैपिंग जो होगी वो एक्सिस के पैरेलल एक्सिस में होगी। पैरेलल एक्सिस में मतलब किस तरह से होंगी, पैरेलल एक्सिस में तो हम उसको कर, मैं उसका कर, तो वो थोड़ी क्या होगी, सेंटर से दूर होगी। ये सेंटर में ही होगी, ये बिल्कुल मिडल में होगी, सेंटर में होगी, जैसे मैंने यहाँ बताया वैसे। और जो पाई ऑर्बिटल्स होगी, पाई पाई बॉन्ड वो इस तरह से होगी, इस तरह से ऊपर ऊपर। तो मतलब ये इस तरह से होती है और पाई बॉन्ड का इस तरह, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस में होती है। और ओवरलैपिंग है ना, वो इतनी स्ट्रोंग नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। सो मतलब ये बॉन्ड किस तरह से बनता है तो कि ये जो बॉन्ड बनता है ना हमारा, वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड बनता है।
ये तो उसको इस तरह से भी कर सकते हैं या उसको अलग तरीके से भी कर सकते। देखो इस तरह से एक पूरा ऐसे सोसर टाइप बनाता है। इस तरह से भी होता है, इस तरह से। मतलब ये जो एक्सिस है, मिडल एक्सिस है, इसके ऊपर होगी या तो इसके नीचे होगी। मिडल एक्सिस है इसके ऊपर या इसके नीचे। दिस इज पाई ऑर्बिटल, दिस इज पाई, दिस इज पी 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 ओवरलैपिंग। क्लियर? तो अब दोनों में स्ट्रेंथ बॉन्ड बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज वो कहाँ पे बनता है? तो वो मिडल में एक्सिस, मिडल एक्सिस मतलब होता है वहां पे बनता है। और ये जो कौन से एक्सिस में? पैरेलल एक्सिस पे बनता है। जैसे परपेंडिकुलर रहते हैं ना, उसी तरह से बनता है। तो ये सेंटर से दूर है, सेंटर से दूर। यहाँ देखो इस तरह से, यहाँ देखो इस तरह से बनेंगे। ये ऑर्बिटल है, इस तरह से सेंटर से दूर बनेंगे। तो सेंटर से दूर होते हैं इसीलिए सिर्फ कनेक्ट, जैसे बोले ना कि सिर्फ कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, उस तरह से बनते हैं। इसीलिए ये पाई बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड पाई बॉन्ड इज उससे मतलब वीक है थोड़ा सा, ये बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ओके।